मीर रजा कत्ल केस तफ्तीश में सुस्त रवि पर कराची की अदालत का इजहार तशवीश। कहा वालिद खानदान और शहर वाले परेशान हैं, एक बंदे का कत्ल हुआ है, तहकीकात करें, जो हकायक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश मिली, केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं, अभी तक कोई मुल्जिम मिला है, ना ही हमने किसी को मुल्जिम बनाया है। अदालत की केस की इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा, अरकान की तादाद 9 हो गई। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सर जोड़ लिए। मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने में साबिक फौजियों की रहनुमाई अहम है। साबिक फौजियों का तजर्बा और रहनुमाई पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया, पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत, साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार जारी रखने की आज़म का यादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपना हॉर्मुज़ को जल्द अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। ईरान की नाकाबंदी जारी है, उनका कोई जहाज नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान को इक्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा, महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अपना हॉर्मुज़ पर एक ट्वीट या बहरी जहाज के जरिए कब्जा नहीं किया जा सकता। ट्रंप के बयान पर ईरान का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। अपना हॉर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। हुक्म जारी करने या इंतखाबी तकरीर के जरिए अपना हॉर्मुज़ पर कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कभी रहबर इनकलाब के खिलाफ खड़ा नहीं हूँगा। रहबर इनकलाब के खिलाफ ना खड़ा होना महज नारा नहीं, मेरा पुख्ता यकीन है इत्तेहाद सबसे अहम है। इत्तेहाद टूट गया तो ताकत भी खत्म हो जाएगी। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, 38 अफराद जहाँ बहक, कई इमारतें गिर गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मलबे तले शहरियों के दबे होने का खदशा। लाहौर में हरबंसपुरा के करीब कैनाल रोड पर तेज रफ्तारी, 5 जानें निकल गईं। बेकाबू गाड़ी की जद में आकर 2 राहगीर जहाँ भाग, गाड़ी दरख्त से टकराने के बायस कार सवार 3 अफराद भी चल बसे। कराची में केटी बंदर को जदीद गहरे समंदरी बंदरगाह और मुआशी राहदारी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। कहा मंसूबा सिर्फ सूबे के लिए नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। रोजगार के नए मौके, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। केटी बंदर की तरक्की से कराची पोर्ट पर दबाव कम होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का आबाई इलाके डेरा बुगटी का दौरा, कबायली उमाइदीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। कहा अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके हैं। सूबे में सैकड़ों बंद स्कूल खोलकर अमली तौर पर फाल कर दिए गए। तालीम ही मुल्क, कौम और ख़ानदानों की तरक्की की बुनियाद है। इस्लामाबाद के 27 थानों में 30 नई गाड़ियों की फराहमी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने चाबियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा नकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। दलाल चौधरी ने कहा थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुतासिरीन की बहाली के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। सूबाई इदारों और PDMS के साथ मौसर राबता रखने की भी हिदायत।
पंजाब को 2029 तक जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई मुशीर बराए AI और खुसूसी इक़दामात अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा, चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए, ऐसा न हो किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। नई तफ्तीशी टीम तमाम SOPs के मुताबिक काम कर रही है। मीर रजा का अंधा कत्ल है, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशंस शामिल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए अवामी सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल मुल्क भर के लोग बाहर निकलेंगे। आम शहरी महंगाई और इजाफी टैक्सों का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। मरात याफ्ता तबका सब कुछ फ्री ले जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने या सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस जमात ने एहतजाज करना है पुरअमन एहतजाज करे। धरनों का मौसम मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए नजर आ रहा है। पेट्रोलियम लेवी टैक्स का वज़ीर आला या पंजाब हुकूमत से क्या ताल्लुक है? लेवी टैक्स विफाक का मामला है। ये ना जानने वाली जमात की सियासत ना पुख्ता है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा पहली तरजीह नहीं, पहली तरजीह अमरीकियों के लिए सस्ते तेल की तरसील यकीनी बनाना है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा दूसरी तरजीह है। यकीन है कि अमरीका दोनों मकासद हासिल कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला नहीं किया। सालसी करने वाले कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ राबते में हैं, पैगामात का तबादला कर रहे हैं, ताहम ये राबते मुज़ाकरात के मुतरादिफ नहीं हैं। अमरीका का ईरान पर मज़ीद मुआशी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। तेहरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के साथ अपना हरमुज़ से मुतालिक पाबंदियाँ भी शामिल होंगी। नई पाबंदियों का ऐलान अगले हफ्ते होगा। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी महंगा, कीमत $88.5 हो गई। अमराती तेल की कीमत में कमी, कीमत $89 फी बैरल। पाकिस्तान अमरीका ईरान राबते का मुआसिर सिफारती पुल बनकर उभरा। आलमी जरीदे IPS जर्नल ने इस्लामाबाद की मोहतात और नतीजा खेज सिफारतकारी को सराहा। कहा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने मौजूदा बहरान में फरीक बनने के बजाय अमन मुज़ाकरात और राबते के जरिए जिम्मेदार इलाकाई किरदार उजागर किया। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन की दोनों जाने भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों के भारत के खिलाफ मुजाहिरे। चिकन, प्याज, लहसुन, दाल, दही और चाय समेत 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई में 0.15% इजाफा रिकॉर्ड। चीनी, टमाटर, आलू और अंडों समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सदर मुमलिकत ने 372 पाकिस्तानियों गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। सिविल अवार्ड देने की तकरीब आइंदा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर होगी। 372 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड दिए जाएंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलेगा। सदर मुमलिकत ने अवामी खिदमात के एतराफ़ में मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर राहत चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी अवार्ड देने की मंजूरी। चेयरपर्सन हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी की शोबा आर्ट में खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत ने हिलाल इम्तियाज़ देने की मंजूरी दे दी। सुल्ताना सिद्दीकी ने कैरियर का आगाज़ 1974 में PTV कराची स्टूडियो से बतौर प्रोड्यूसर किया। सुल्ताना सिद्दीकी को TV नेटवर्क कायम करने वाली जनूबी एशिया की पहली खातून होने का एजाज़ भी हासिल है। इसराइली फ़ज़ाइया की जनूबी लेबनान के गाँव अंसार में बमबारी, 7 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। इसराइल का हमले में हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक हमला हालिया हफ्तों में हुआ। अफगान तालिबान के सयाह दौरे इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल, ख़वातीन के हुकूक सल्ब, इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों का सिलसिला बरकरार, ख़वातीन कड़ी पाबंदियों की जद में। आलमी बरादरी अफगान तालिबान के सयाह दौरे इक़्तिदार में जारी इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल के खिलाफ सरापा एहतजाज। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ीदान को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। सदर मुमलिकत की 25 गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। सऊदी सूबे के गवर्नर प्रिंस सऊद बिन नाइफ को हिलाल पाकिस्तान दिया जाएगा। तुर्क वज़ीर दिफा और वज़ीर तिजारत को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। सरदार मोहम्मद अलियास खान को समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। आतिफ इकराम शेख को समाजी बहबूद पर सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,59,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,03,20 रुपये। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 67 रन दरकार, 6 विकेटें बाकी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 161 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। हसन मोहम्मद की 2, तेजुल इस्लाम और मेहदी हसन की 1-1 विकेट। पहले टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। स्टीव स्मिथ की DRS में कमाल, समझबूझ, एम्पायर के फैसले से पहले ही रिव्यू का अंदाजा लगा लिया। स्टीव स्मिथ के फौरी रद्दअमल से खिलाड़ी और शायकीन भी महजूज हुए। रिव्यू के बाद फैसला स्टीव स्मिथ के हक में आया। 16 टीमें, एक ट्रॉफी। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही रोज 4 मैच शेड्यूल। कुछ देर बाद पहले मैच में भारत और वेल्स का आमना सामना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का रात 10 बजे मुकाबला। बेल्जियम और नीदरलैंड्स इवेंट के मुश्तरका मेजबान। कौमी टीम 8 बरस बाद आलमी मुकाबलों में शरीक। परिजाद झोंक सरकार के राइटर हाशिम नदीम के फन का एतराफ। हुकूमत पाकिस्तान का ड्रामा निगार, नॉवल निगार हाशिम नदीम को आला सिविल एजाज सितारा इम्तियाज देने का ऐलान। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज। फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।